हनुमान और वाली में ज़्यादा ताकतवर कौन था? वाली को यह वरदान प्राप्त था कि कोई उसके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा होगा तो सामने वाले की आधी शक्ति वाली के अंदर चली जाएंगी। अगर हनुमान जी वाली के सामने खड़े होते तो युद्ध कौन जीतता, हनुमान या जिसके अंदर हनुमान जी की आधी शक्ति चली जाए, स्वयं वाली। एक बार की बात है कि हनुमान जी वन में राम नाम जप कर रहे थे। वाली अपने ताकत के घमंड में चूर सभी को ललकार रहा था कि कोई है मुझसे ताकतवर जो मुझसे युद्ध कर सके। तब हनुमान जी का तप भंग हो रहा था। हनुमान जी अपनी तपस्या से जागे और वाली से कहा कि सभी जानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ऐसे वखान करना भी बहुत गलत है। तो वाली ने ललकारते हुए हनुमान जी से कहा, अब तू मुझे समझाएगा कि पराक्रम क्या होता है। अगर तेरे अंदर शक्ति है तो मुझसे युद्ध कर। तो हनुमान जी ने भी कह दिया, ऐसी बात है तो हम लोग कल मल्ल युद्ध करेंगे। रात का समय आया तो ब्रह्मा जी स्वयं हनुमान जी के पास आए और बोले, अगर आप कल वाली से युद्ध करने जाएं तो आप अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही अपने पास लेके जाएं और बाकी पूरी शक्ति अपने प्रभु राम जी के चरणों में समर्पित कर दें, वरना वाली जीवित नहीं बच पाएगा। फिर क्या था, अगला दिन निकला। हनुमान वाली के सामने आए और दोनों का मल्ल युद्ध शुरू ही होने वाला था कि हनुमान जी की आधी शक्ति वाली के अंदर जाने लगी। तो शक्ति इतनी बढ़ गई वाली की, तो उसको ऐसा लगने लगा कि मेरा पूरा शरीर फट जाएगा। मतलब जब हनुमान जी की शक्ति वाली के अंदर जाने लगी तो वह शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वाली का इतना विशाल का शरीर भी संभाल ना सका। वाली का सर चकराने लगा, उसको लगने लगा कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की कि वाली, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो अभी के अभी भाग और हनुमान जी की दृष्टि से बहुत दूर चला जा। तब वाली ने भागना शुरू किया और वह इतना दूर चला गया कि हनुमान जी को दिखाई नहीं दिया। जब हनुमान जी की सारी शक्तियां वाली के अंदर से निकल गईं तब वाली हनुमान जी के सामने आकर साष्टांग तनवट हो गया और कहा कि हनुमान, तुम्हारे 10वें हिस्से की आधी शक्ति मेरा शरीर कुछ पल के लिए भी नहीं संभाल पाया, तो तुम्हारे पास पूरी शक्ति कितनी होगी मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुम अनुवेद हो हनुमान, मुझे माफ़ कर दो। पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी की शक्ति का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता।